वक्त के साथ साथ यकीनन पानी का लेवल हाई होना है और उस पर जो है हो सकता है कि उनको ख़तरा हो। वहाँ पर हम अपने शहरियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसे जो रिवराइन बेल्ट है इसे पिकनिक पॉइंट ना बनाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। इस टाइम हम लोग रावी के करीब बिल्कुल मौजूद हैं और बताया जाता है कि काफ़ी अरसे बाद 1988 के बाद रावी में पानी आया है और ये तकरीबन 79,000 क्यूसिक आया। हमारे साथ यहाँ के रेस्क्यू अहलकार जो हैं अनायत साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि 1 वीक से ये यहाँ पर मौजूद हैं, सैलाब की सूरत हाल क्या है और यहाँ इस टाइम जो सिचुएशन है ये हमें क्या बताती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आपकी हिम्मत को सलाम करते हैं कि आप लोग अपनी जानों को हाथ में लिए हुए हम लोग की हिफाजत कर रहे हैं और इस टाइम इस जगह पर मौजूद है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है और लाहौर का ये स्टार्ट है। मुझे ये बताइएगा कि अभी रावी जो है वो क्या सिचुएशन पेश कर रहा है हमारे सामने, हमारी पब्लिक को बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम बात करते हैं रावी में शादरा के मकाम पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर 79,000 क्यूसिक जो है वो पानी का रिला यहाँ से गुजर रहा है। हम रेस्क्यू 1112 की अगर हम बात करें तो एक हफ़्ता पहले ही हमने यहाँ पर इंसिडेंट कमांड पोस्ट अपनी इस्टेब्लिश कर ली थी और यहाँ पर हमारे जितने भी रेस्क्यूअर्स, ख़ासतौर पर बोट ऑपरेटर, हमारी फाइबर बोट्स यहाँ पे मौजूद हैं। डोर टू डोर हम एक एक बस्ती में गए हैं, लोगों को हमने बर वक्त इन्फॉर्म किया, अलर्ट किया, इवैक्यूएट किया वहाँ से उनके जानवरों के समेत और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। और ख़ास तौर पर जो हमारा फोकस रहा है वो रिवराइन बेल्ट रहा है। रिवराइन बेल्ट में जितने भी लोग थे उनको हमने बर वक्त जो है अनाउंसमेंट भी वहाँ पर की गई है और साथ साथ इवैक्यूएशन भी वहाँ से की गई है। ताहम शहर की साइड पे कुछ जो है किनारों पे कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि वो भी इसलिए मौजूद हैं कि उनके लिए यहाँ से निकलना, अगर पानी का जो है रेला या उसका क्यूसेक बढ़ता है, लेवल उसका बढ़ता है, तो इनके लिए बर वक्त मूव करना शहर की तरफ आसान है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते भी हैं, रोड्स भी हैं, तो यहाँ पे तो इसलिए बैठे था। हम उन्हें भी हम लोगों ने अलर्ट जारी किया हुआ है, उन्हें भी हमारी बोट्स जा रही हैं, अनाउंसमेंट्स कर रही हैं और वहाँ पर उन लोगों को भी बताया जा रहा है कि आप सबसे बड़ा चैलेंज एक जहाँ पर हम जो रिवराइन बेल्ट के अंदर लोग मौजूद हैं वहाँ पर उनको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप खुदारा अगर अभी भी कहीं पे मौजूद हैं और वो हमारे नोटिस पे नहीं है तो आप 1122 पे कॉल करके भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल। और साथ साथ अभी भी वक्त है कि आप बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। आप अपनी जानों को और अपने माल मवेशी को क्यों रिस्क में डालते हैं? आप बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल हों, क्योंकि वक्त के साथ साथ यकीनन पानी का लेवल हाई होना है और उस पर जो है हो सकता है कि उनको ख़तरा हो। वहाँ पर हम अपने शहरियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसे इन जो रिवराइन बेल्ट है इसे पिकनिक पॉइंट ना बनाएं। यहाँ पर देखें हमने अभी आते हुए देखा ऊपर जो ब्रिज है यहाँ पर खवातीन समेत काफ़ी भारी तादाद में लोग मौजूद थे जो कि इस रावी को देखना चाह रहे हैं, उसके पानी के बहाव को देखना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि रावी का जो पानी है वो क्या आपे से बाहर हुआ है जो आवाम इतने खुशी से देख रही है? काफ़ी अरसे के बाद रावी में इतना पानी आया है तो यकीनन लोग यहाँ पे देखने के लिए भी आ रहे हैं। और जिस तरह आपने पुल की बात की है तो यहाँ पुल पे भी लोग रुक के ज़रूर देखते हैं गुजरने वाले कि पानी के क्या एक्सटेंडर्स, क्योंकि यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट ने अपने अपने कैंप्स लगाए हुए हैं तो वो उसको भी देखते हैं और मीडिया की कवरेज हो रही है तो उस हवाले से भी थोड़ा सा वो उनको अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें, तो इसलिए रुकते हैं। तो बहरहाल हमें हमारी ये रिक्वेस्ट है अपने शहरियों से भी कि वो दरिया से किसी भी जगह से भी अगर वो दरिया को देखने के लिए आते हैं, पहले तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो एहतियात करें और अगर आते भी हैं तो महफूज फासला रखते हुए दरिया को दूर से देखें और बर वक्त वहाँ से मूव करें। सर मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने बताया कि पानी जो है 79,000 क्यूसिक है और क्या ये अभी तक अपने जो किनारे हैं इनसे भी बाहर नहीं आया और लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़तरा समझ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि लाहौर में सैलाब आ चुका है, लाहौर जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो आप यहाँ पर किस तरह रेस्क्यू कर रहे हैं? यहाँ की सूरत हाल जो है वो क्या वाकई ही जो पानी है वो दरिया के किनारों से कब तक चांसेस है कि ये बढ़ सकता है? देखें, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त जो है वो सेफ़ कंडीशन है, कोई इस तरह की नहीं है कि लाहौर को ख़तरा है। ताहम क्योंकि एक सैलाब की सूरत हाल है और पूरा मुल्क जो है वो सैलाब से जो है गुजर रहा है, हर दरिया में अगर आप देखें तो सैलाब की सूरत हाल है, तो एहतियात बेहद ज़रूरी है और हमें एहतियात करनी है। और एहतियात से भी हम देखें, कुदरती आफात को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन एहतियात करके हम इससे होने वाले नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। और अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जिस तरह बर वक्त हम लोगों ने अवेयरनेस दी, लोगों की इवैक्यूएशन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किसी किस्म की कोई इमरजेंसी नहीं हुई।
हम लोग अलर्ट हैं कि अगर खुदा ना खासा कोई भी अगर पानी का लेवल हाई होता है, इससे बढ़ता भी है, तो तब उसके लिए भी तैयार हैं। और हम अपने मज़ीद जो है रिसोर्सेज देखें, बोट्स मज़ीद जो है वो यहाँ पर अब आ चुकी हैं और यहाँ पर शादरा के मकाम पर भी आई हैं। हम लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर हर 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर रेस्क्यू पोस्ट कायम हो चुकी है। वहाँ पे बोट्स भी मौजूद हैं, हमारे रेस्क्यूअर्स भी मौजूद हैं और एक हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यूअर्स की तमाम तर लीव्स ऑफ कैंसिल कर दिए गए हैं और रेस्क्यू हर तरह की इमरजेंसी के लिए थी। रेस्क्यू तो यहाँ पर बहुत एक्टिव नजर आ रही है। रेस्क्यू के अलावा कौन कौन सी टीमें जो हैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए और आवाम की मदद के लिए मौजूद है? यहाँ पर हर इदारे ने अपना यहाँ पर कैंप जो है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है और यहाँ पर टीम्स मौजूद हैं और हर इदारा अपने तौर पर काम कर रहा है। क्या समझते हैं जो लोग पब्लिक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने जहन पर सवार कर रही है कि रावी की वजह से बहुत से नुकसानात हो सकते हैं और सुनने में गया है कि आज रात को 10 से 12 के दरमियान 1988 के बाद बहुत बड़ा रेला जो है वो शादरा से गुजरेगा रावी से, जो कि काफ़ी नुकसान कर सकता है। इसमें कितनी सदाकत है? इदारे जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काम कर रही है, तो अगर इससे पानी का लेवल हाई भी होता है तो लाहौर को इस तरह का कोई इंशाल्लाह ख़तरा नहीं है। इदारे बर वक्त जो है इस तरह की सूरत हाल में को काबू करने के लिए हर वक्त तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका। जो हमारी पब्लिक आपको देख रही है, हमारी जो आवाम देख रही है, पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं आपने? सिर्फ अगर हम बात करें आज के इस ख़ास तौर पर फ्लड के हवाले से, रावी के हवाले से और अपने शहरियों के हवाले से, तो ये एक हंगामी सूरत हाल है ख़ास तौर पर रिवराइन बेल्ट के अंदर। और अगर रिवराइन बेल्ट में अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल हों और साथ साथ जो हमारे लाहौर के शहरी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो दरिया से दूर रहें। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ अनायत साहब मौजूद थे। इन्होंने हमें रावी की जो सूरत हाल है उसके बारे में आगाह किया और बताया कि 79,000 क्यूसेक यहाँ पर पानी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अभी तक करंट सिचुएशन में कोई खतरे की बात नहीं है क्योंकि अपनी लाइन, अपने बॉर्डर्स तक ये पानी मौजूद है। अंदर की सूरत हाल वो लोग इसलिए एक्साइटेड हो रहे हैं या इसलिए डर भी आ रहा है उनको क्योंकि रावी में 1988 के बाद इतना बड़ा पानी का रेला जो है वो यहाँ पर मौजूद है और रावी जो है हमें काफ़ी अरसे बाद इतना भरा हुआ दिखा है। प्रोग्राम के हवाले से कह रहा है लाजमी बताइएगा, बाकी हम मज़ीद सूरत हाल जो है वो रावी की आपको दिखाते हैं।